मार्च का महीना शुरू हो चुका है और अगर आप पैसे, टैक्स या सेविंग से जुड़े कुछ काम टालते जा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि 31 मार्च सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है बल्कि कई वित्तीय कामों की आखिरी डेडलाइन भी है। इसका मतलब आपके पास ये काम करने के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर ये काम समय पर नहीं किए तो आगे चलकर जुर्माना, नुकसान या अकाउंट इनएक्टिव होने जैसी परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि मार्च खत्म होने से पहले कौन कौन से जरूरी काम निपटा लेने चाहिए। पहला है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में न्यूनतम जमा। अगर आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि या दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाया हुआ है तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि इस साल का मिनिमम डिपॉजिट आपने किया है या नहीं। इन स्कीम्स में हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा करनी जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और बाद में उसे फिर से चालू कराने के लिए पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि 31 मार्च से पहले ही न्यूनतम निवेश पूरा कर लें ताकि आपका अकाउंट भी एक्टिव रहे और ब्याज का फायदा भी मिलता रहे। दूसरा है टैक्स से जुड़े जरूरी काम। मार्च के आखिर में टैक्स से जुड़े कई जरूरी कामों की भी डेडलाइन होती है। अगर आपने टैक्स रिटर्न में कोई गलती कर दी थी या कोई आय घोषित करना भूल गए थे तो अब भी मौका है। 31 मार्च तक आप पुरानी रिटर्न में सुधार कर सकते हैं और छूटी हुई इनकम भी घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास फॉर्म्स भरने की भी डेडलाइन इसी दिन है, जैसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67। तो आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। यानी अगर आपका विदेश से कोई टैक्स क्रेडिट से जुड़ा मामला है तो एक काम भी मार्च खत्म होने से पहले निपटा लेना बेहतर है। तीसरा है खास एफडी स्कीम का मौका। अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे पैसा लगाना चाहते हैं तो एक खास स्कीम की डेडलाइन भी 31 मार्च है। आईडीबीआई बैंक की उत्सव एफडी स्कीम इसी महीने खत्म हो रही है। इस स्कीम में 2 टेन्योर ऑप्शन मिलते हैं। पहला 555 दिन का, जिस पर सामान्य निवेशकों को करीब 6.40% ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को करीब 6.90%। दूसरा ऑप्शन है 700 दिन का, जिसमें सामान्य निवेशकों को करीब 6.45% और वरिष्ठ नागरिकों को करीब 6.95% ब्याज मिल रहा है। यानी अगर आप एफडी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस स्कीम पर भी नजर डाल सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि कई लोग ऐसे कामों को आखिरी तारीख तक टालते रहते हैं, लेकिन मार्च के आखिरी दिनों में अक्सर बैंक में भीड़, वेबसाइट स्लो और तकनीकी दिक्कतें जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में आखिरी समय पर घबराहट से बचने के लिए बेहतर है कि इन सभी कामों को पहले ही निपटा लिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम है, टैक्स से जुड़े कुछ पेंडिंग काम है या एफडी में निवेश करने का प्लान है तो 31 मार्च से पहले इन्हें जरूर पूरा कर लें, क्योंकि अगर ये काम समय पर नहीं हुए तो आगे चलकर पेनल्टी, नुकसान या मौका चूकने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि मार्च खत्म होने से पहले अपने सारे वित्तीय काम चेक कर लें और जो बाकी हैं उन्हें पूरा कर लें। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बस तक।